सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं, कुछ इंटरनेशनल हालात पे आज नज़र डालेंगे। लेकिन खान साहब सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग जर्मनी में सीरियन है, उनके बारे में तो इस तरह का अब काफ़ी सोशल मीडिया पे भी मवाद है कि ये सब वापस जाएँगे। आप देख रहे हैं वो कहते हैं अगर नहीं जाएँगे तो इन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाएगा। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो सीरिया से तल्लुक़ रखती हैं, वो कहते हैं जी हम चले जाते हैं, हमने इतना टैक्स दिया, इतने साल 8 साल हमने काम किया, हमारे वो टैक्स के पैसे दो। तो क्या देख रहे हैं, कौन से मोड़ पे जाके ये सब कुछ ब्रेक लगेगी? देखें भारत साहब, जर्मनी के अंदर जमहूरी मुल्क है, जबरदस्ती किसी से नहीं की जाएगी। कोई ना कोई ऐसी राह निकालेंगे ये लोग जिसके अंदर अपने पर जो बोझ है उसको ये कम करना चाहते हैं। पहली ऑफर उन्होंने सबको ये दी है कि भाई आप काम करें, अपने आप का बोझ उठाएं, हम आपको रखने के लिए तैयार हैं, जर्मन सोसाइटी का हिस्सा बने। जर्मनी के अंदर जो ये बदमनी की फिजा पैदा हो रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, इससे आप अपना हाथ रोकें। जर्मन इंटीग्रेशन के अंदर आप आ जाए तो हम आप इसको कोई किसी को नहीं निकालना, हमें लोगों की जरूरत है। मिसाल उन्होंने यूक्रेन की दी है कि भाई यूक्रेन के अंदर 51% लोग जो है वो अपनी कामों पे खड़े हुए हैं, अपनी को खुद पैदा कर रहे हैं। जबकि सीरियन के साथ ये उन्होंने बताया 2,87,000 सिर्फ काम कर रहे हैं 1 मिलियन में से। तो वो इसके लिए उन्होंने राह बता दी है कि भाई आप काम करें तो हम आपको नहीं निकालते। तो अगर कोई जहाँ जो शोर का काम करने के लिए भी तैयार नहीं है और जिससे फारिग बैठा बना, जाहिर है कि उल्टे सीधे सोच इंसान की असली क्रिमिनल काम करता है। तो उस सूरत में फिर यह है कि भाई आपको लाजमी बात है कि वो फिर निकालने के लिए, लेकिन जर्मनी के अंदर लाजमी किसी न किसी कोर्ट से, अदालत से वो इसका फैसला लेंगे, फिर बंदे को डिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी रात को घर से पकड़ा और निकाल दिए। जिसको असाइलम खत्म होता है उसको भी पर्ची हाथ में देते हैं कि आप 1 महीने के अंदर अंदर 30 डेज में जिस बॉर्डर से भी आप मुल्क से बाहर जाएं उस बॉर्डर पर ये पर्ची दे दें। जब वो पर्ची उन तक नहीं पहुंचती फिर वो कहते हैं कि हाँ ये बंदा इलीगल हमारे पास मुल्क में मौजूद है, और उसको जब वो पकड़ते हैं तब भी वो अदालत के सामने पेश करते हैं। इसको इस तारीख को हमने मुल्क से बाहर जाने के लिए कहा था, इस तारीख तक चले जाओ, ये पर्ची इसको दी थी, इसने ये नहीं किया, ये मुल्क के अंदर इलीगल है, हम इसको डिपोर्ट करना चाहते हैं। अदालत उसको कंफर्म करती है तो फिर डिपोर्ट किया जाता है। तो ऐसी कैफियत जो जिस किस्म का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जर्मनी के अंदर ऐसा होगा। लेकिन हालात दिन ब दिन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब कल ही की खबर थी कि जर्मनी के अंदर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर तेजी से ये खबरें फैल रही हैं कि जर्मनी के अंदर इस साल क्रिसमस मार्केट नहीं मिलेगी, नहीं लगेगी। अब बताएं, अगर क्रिसमस मार्केट है 2,500 क्रिसमस मार्केट जो है वो जर्मनी के अंदर लगती है हर साल। आज इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कि ये अफवाह क्यों उड़ाई जा रही है, और हुकूमती जराए जिनसे उनसे पूछा गया है तो उन्होंने ये कहा है कि हर जगह पर सिक्योरिटी का सिस्टम कायम करना पड़ेगा और 80,000 से लेके 1,50,000 तक उस सिक्योरिटी का खर्चा आएगा क्रिसमस मार्केट का। तो अगर जो अफोर्ड कर सकता है उसको वो क्रिसमस मार्केट लगा ले, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो उसको फिर अपनी क्रिसमस मार्केट नहीं लगानी चाहिए। हुकूमत मतलब हर जगह जो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हुकूमत के पास की बात नहीं है, इसलिए लोगों को खुद अपनी प्राइवेट क्रिसमस मार्केटें जो है उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उनकी सिक्योरिटी को। हम सिर्फ निगाह रख सकते हैं, वहां पर बंदे खड़े नहीं कर सकते। अब ये एक नई बहस जो है शुरू हो गई है इसके अंदर। अब जाहिर इस मजमून के बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा मजीद शोर पड़ेगा। तो अब नजर मतलब लोग यही कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई इस साल क्रिसमस मार्केटें शायद ना लगे। अब अगर इस मुल्क के अंदर अपने मुल्क में क्रिसमस मार्केटें भी जर्मन ना लगा सके तो आप देख लें इसका रिएक्शन एक जर्मन के ऊपर क्या होगा। अच्छा, जाहिर है उसका उस कोडी का मसला हम लोग ही है जो बाहर से आए हुए हैं। जी अच्छा खान साहब, सियासी पनाह अब सूडान में हालात ऐसे पैदा हुए इस वक्त, अगर देखा जाए किसी ना किसी मुल्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही होती है, वहाँ पे जो लोग हैं वो भी वहाँ से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो
कल को अगर वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे फिर ये क्या करेंगे? कहाँ से लोग आ जाएंगे? सूडान फर्ज तो नहीं सके, सूडान के हालात बड़े। देखिए वो इसीलिए वो कोशिश उनकी यही है कि भाई इन्होंने इसलिए कानून को सख्त कर दिया कि भाई जो जहां टच करेगा वहीं पर असाइलम लेगा। सूडान एक ऐसा मुल्क, मतलब जो सूरत हाल पैदा हुई है, लोग किसी न किसी रस्तों से निकल आते हैं और यूरोप पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बॉर्डरों के ऊपर दोबारा बॉर्डर कर दिए हुए कि भाई आप पास कंट्रोल के बाद जर्मनी में दाखिल नहीं हो सकते या यूरोप में आप दाखिल नहीं हो सकते अक्सर जगह के ऊपर। बात डिपेंड करता है कि आपका बॉर्डर किस मुल्क से मिल रहा है। जैसे पोलैंड है, बकायदा चेक पोस्ट बनी हुई है और बकायदा पासपोर्ट चेक करने के बाद पाया जाता है। अभी मैं जिनेवा वगैरह गया हुआ था, वहां पर जिनेवा और आधा शहर इधर है, साथ ही दूसरा शहर फ्रांस का शहर है, वहां पे सिर्फ पुलिस अलर्ट खड़ी हुई है, कोई किसी को चेक नहीं करता कि भाई आप हर गाड़ी को पासपोर्ट चेक कर रहे हो। बाहर जगह के ऊपर कोई भी नहीं खड़ा हुआ। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से बॉर्डर चेक कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जो ऐसी दूर के बॉर्डर हैं जहाँ से सूडान लोग दाखिल हो सकते हैं, जिन दूर के बॉर्डरों पे, वो ज्यादातर ईस्ट जर्मनी का रास्ता इस्तेमाल करते हैं या ये फ्रांस का नया रास्ता लोगों ने पकड़ा हुआ है, वहां 12 सख्त बॉर्डर कर दिए जाएंगे और इस तरह लोगों को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा अब यूरोप के अंदर। जी खान साहब, थोड़ा सा चलते हैं। आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ हो है हमारे पास, लेकिन उससे पहले ये चीज़ सामने आई है कि ट्रंप की मकबूलियत में कमी हुई है और अब लोग उसे उस तरह पसंद नहीं कर रहे जिस तरह शुरू में शोर शराबा था। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में और भी इसका ग्राफ गिरेगा? देख रहे हैं इसका, अगर वो अपने आप को तब्दील नहीं करेगा फौरी तौर पर, तो उसने देख लें एक तब्दीली उसमें ये आई है कि उसने अब तक कांग्रेस और रिपब्लिकन और जो है डेमोक्रेटिक्स के मेंबर कांग्रेस वगैरह जो सेनेट थे, उनसे कोई मुलाकातें वगैरह नहीं की थी। अब कल रात की खबर है कि उसने जो सेनेट के मेंबर है डेमोक्रेटिक के, उनके साथ मुलाकातों का ऐलान, प्रोग्राम बनाया है, उसका ऐलान किया कि मैं अपने इन सब के साथ मिलूंगा। तो अब तक वो जो एक उनके पास सुपर पावर जो अमेरिका के सदर के पास इख्तियार है, उसको वो इस्तेमाल कर रहा था। सेनेट और कांग्रेस को वो लिफ्ट नहीं करवा रहा था या वहां से पास नहीं करवा रहा था तमाम ऑर्डर्स वगैरह को। तो अब जाहिर है अमेरिका की पढ़ी लिखी सोसाइटी है और उसका जो असर हुआ है वो आपके सामने आ गया है कि भाई उन तीनों इंतखाबात जो है वो हार गई है और डेमोक्रेटिक जो है वो ज्यादा। तो मेरे इलेक्शन अब साल भी नहीं रहा उनके आने में, तो जाहिर है कि अगर सेनेट के अंदर पासा पलट गया, डेमोक्रेटिक आ गए, तो फिर इनको पास करना मुश्किल हो जाएगा अपने बिल्स को। कांग्रेस तो पास कर रही है लेकिन सेनेट तो पास नहीं करेगी। तो इसलिए तो लाजमी अब जो उनका रवैया था इसमें तब्दीली आएगी और खुद जो रिपब्लिकन्स हैं वो उनको मजबूर करेंगे कि आप ये जो पॉलिसीज आपने अपनाई हुई है उसको जांच उड़ा के और बाकायदा जो जमहूरी रवायात है या जमहूरी तौर पर आप अमेरिका के अंदर के सदर को बतौर सदर के जमहूरी रवायात और जमहूरी कल्चर को फरोग देने की कोशिश करें। तो यकीन इसका असर पड़ा है जो कुछ आपको नजर आ रहा है, जो न्यूयॉर्क इलेक्शन में हुआ है या वर्जीनिया में या न्यू जर्सी में जो कुछ हुआ है, उसका बहरहाल अब ट्रम्प साहब की कोई ना कोई तब्दीली जो है उनकी अपनी तबीयत में आएगी। हाँ सर, पाकिस्तान कहते हैं कि जजों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है और बड़े जो 27वीं जो तरमीम वहाँ पे हो रही है उसमें जजों के लिए और मुश्किलात आ रही है। तो जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी, एक तरफ हमारे कई मिनिस्टर कह रहे जी अदलो इंसाफ हो रहा है, इसमें बेहतरी लाई जा रही है, जब तक अदलिया आज़ाद नहीं है, ईमानदार नहीं, तो कहाँ से इंसाफ आएगा? देखिए अदलिया में जो मेन इस वक्त है वो है कि भाई इन्होंने जो मिसाक जमहूरियत साइन किया था नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, बेनजीर भुट्टो साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने, उसमें इन्होंने आईनी अदालत की गुंजाइश रखी थी कि पाकिस्तान में आईनी अदालत होनी चाहिए। अब ये सवाल जो है दोबारा बिलावल साहब ने उठाया था, लेकिन क्योंकि इनको वोट चाहिए था मौलवी फजलुर रहमान का, और उसने कह दिया कि आईनी अदालत को मैं नहीं मानता, आप आईनी बेंच बना लें। उस वक्त क्योंकि बाकी चीजें पास करवाना जरूरी थी तो उन्होंने उसकी ये बात मान ली, एक बददिल होके, दिल से नहीं मानी उन्होंने ये बात। इसलिए अब 1 साल के अंदर ही उन्होंने दोबारा मसला उठा दिया कि जी नई आईनी अदालत जो है
वो कायम की जाए। तो अब आईनी अदालत का मसला जो है खड़ा हो गया और बाद आईनी अदालत पास हो जाएगी। आप बिलावल भुट्टो साहब ने कल जो पॉइंट उठाया है वो उनका माकूल सियासी पॉइंट है। वो कहते हैं कि आईनी अदालत के अंदर तमाम सूबों के जज जो है वो इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर दो दो लेने या तीन तीन लेने, हाँ ये इनका ये जो आईनी मसौदा तैयार किया गया उसमें 7 की गुंजाइश रखी है इन्होंने कि आईनी अदालत में 7 हो। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हर सूबे से बराबर बंदा होना चाहिए ताकि किसी सूबे की अगर अक्सरियत होगी तो वो फैसला हुकूमत की उससे फैसले ले सकती है या वो हुकूमत के उसमें आ सकता है, आपको फैसला ऐसा दे सकता है जो हुकूमत को सूट करता हो। तो ये बात उसकी माकूल है कि हाँ ताकि बैलेंस रहे आईनी अदालत का। अब जर्मनी के अंदर भी आईनी अदालत है और इस साल अपने 75 साल जो है वो मना रही है आईनी अदालत को। तो फर्स्ट क्लास काम का आज तो सुकून हो गए, आज तो वो काम करते चले आए, इसमें कोई हर्ज नहीं। बाकी ये है कि जो 18वीं तरमीम जो पीपल्स पार्टी ने पास की थी, असल मसला तो वो है कि उसको ये वापस करना चाहते हैं कि भाई इख्तियारात जो है वो सूबों से वापस लेके दोबारा सेंटर के हाथ में आ जाए। और बुनियाद उसकी ये कहते हैं कि भाई जो पैसा आता है वो सूबों के पास चला जाता है और मरकज के पास पैसे की शॉर्टेज आती है। तो असल मसला तो ये है कि वो 18वीं तरमीम जिसके पीछे आपकी स्टैब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि ये 8वीं तरमीम जो है वो वापस ली जाए। तो जो 27वीं तरमीम है उसमें मेन रीजन ये है जिसके लिए पीपल्स पार्टी जिसने ये 18वीं तरमीम करवाई थी वो अभी तक तो राजी नहीं हुई। आगे देखें 2-3 दिन के अंदर क्या इसका रिजल्ट निकलता है। बिलावल ने तो कह दिया कि नहीं उसमें हम राजी नहीं है, अगर नहीं राजी होते तो फिर कोई तब्दीली मुमकिन होगी जो भी। बात यही है कि ये बातें ऐसी करते हैं शुरू के अंदर लेकिन आखिर में आके मान जाते हैं। इनको क्या लालच दिए जाते हैं अंदर टेबरी है, क्या बात है। ये पहले भी 26 तरमीम के अंदर भी पीपल्स पार्टी ने एक मौका लाया था लेकिन बाद में पीछे हट गए। अब भी मुझे यही नजर आता है कि ये एंड पे आ गए। अब वो मुझे नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर होता है ये क्या है या कोई ऐसी धमकी होती है जिसकी बिना पर ये लोग पीछे हट जाते हैं। अब भी कह तो रहे हैं ये, लेकिन ये आप देख लें एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये मामला पलट जाएगा। अगर अगलों ने फैसला किया है 27वीं तरमीम का तो वो करवा लेंगे। सुन्नी इत्तेहाद के हामिद रजा जो थे उनको भी आज 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। पीटीआई के लोग भी जेलों में 9 मई के केसों में पड़े, जेलों में डाल दिए गए, किसी को 10 साल 20 साल 35 साल। और खान साहब क्या देखते हैं ये तो काफी वहां पे इन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इन लोगों के लिए क्या मुश्किल खड़ी होनी है, जो जिस पार्टी से उन लोगों का ताल्लुक है उससे यकीनन वो लोग मुश्किल में है, वो फैमिलियां मुश्किल में है, वो पार्टी मुश्किल में है। बाकी दुनिया को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जो जमहूरी कल्चर ही इस किस्म का है कि वहां पे इज्तिमाई सोच नहीं है पूरे मुल्क की। कोई सियासी सोच रखने वाले कि भाई हम इससे मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है इस पर कोई बात नहीं करता या उसको उनके तलवे अमल में ये चीज शामिल नहीं है। इसलिए वो कहते हैं दूसरी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है वो होता रहे। इसलिए जो कुछ भी अब यही अदालतें जो है इंसाफ के नाम पर जो कुछ फैसले कर रही हैं आजकल ये किसी वक्त में पलटे जाएंगे। लेकिन अभी बहरहाल उनकी पार्टी को जो है वो नुकसान या फैमिलीज को वो नुकसान जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिर पे मुख्तसर बताइए इमरान खान के मतलब इस वक्त चल रहा है कि कोई डील कर लेगा, आप देखते हैं? देखिए अभी तक तो नहीं की उसने और मुमकिन है कि अगर उसकी पार्टी के अंदर से वो प्रेशर ऐसे डेवलप हो जाए कि वो तो फिर वो अपनी पार्टी की खातिर जो है उसको कुछ ना कुछ स्टेप पीछे हटना पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया। इम्कान जरूर मौजूद होता है सियासत का। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थी जनाब दुनिया भर की जो भी ताज़ा सूरत हाल थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ।